सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ हाउ कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो दिस इज द राइट वे स्टोरी नरेशन। इज दिस करेक्ट? ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रवि who wanted to learn English. So he was thinking, how can I speak English? So he stated regarding about this story. So you can speak in English. Okay, so now you start. Ravi was a poor boy who lived in a small village. Ravi was a poor boy who lived in a small village. वह एक छोटा सा गरीब परिवार का लड़का था जो अंग्रेजी सीखना चाहता था, राइट। और वह एक छोटे से गांव में रहा करता था। He wanted to learn English. He wanted to learn English, यानी कि वो अंग्रेजी सीखना चाहता था। But he felt afraid to spoke. But he felt too afraid to spoke. It's mean वह अंग्रेजी बोलने से डरता था। When he spoke English, people laughed at him. यानी कि जब वो अंग्रेजी बोलता था तो लोग उस पर क्या करते थे, हंसते थे। When he spoke English, people laughed at him. Right? This is the sentence. And next, but he practiced every day. उसने क्या किया, उसने हार नहीं मानी। He never gave up. Okay? उसने हार नहीं मानी। He practiced every day. वो रोज प्रैक्टिस करता था। But he practiced every day. Practiced यानी सेकंड फॉर्म। ये स्टोरी जो ना पास्ट इंडेफिनिट में है। ओके, एंड नेक्स्ट, he listened, read and spoke. He listened, read and spoke in front of mirror. वो क्या करता था, एक आईने के सामने प्रैक्टिस करता था। आईने के सामने बोलता था in front of mirror. It's mean आईने के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करता था और अंग्रेजी को सुनता था। He tried to listen, यानी कि एक ये भी तरीका है अंग्रेजी सीखने का कि आप लिसनिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट, स्लोली हिज कॉन्फिडेंस ग्रो. धीरे धीरे उसका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस जो था, आत्मविश्वास उसका ग्रो हो गया. स्लोली हिज कॉन्फिडेंस ग्रो. एंड नेक्स्ट, वन डे ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. वन डे ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. एक दिन क्या हुआ, वह सबके सामने अंग्रेजी बोलने लगा क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस था ना वो ग्रो हो चुका था, राइट। एंड नेक्स्ट, द पीपल हु लाफ्ड बिफोर स्टार्टेड क्लैपिंग. द पीपल हु लाफ्ड बिफोर, द पीपल हु लाफ्ड बिफोर यानी कि जो लोग पहले हंसा करते थे, स्टार्ट क्लैपिंग, वो क्या करने लगे, तालियां बजाने लगे, राइट। कहते हैं ना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है, लेकिन जब वो कामयाब होता है तो दुनिया उसके साथ होती है। यही उसके साथ भी हुआ. एंड नेक्स्ट, रवि प्रूव दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ. यानी कि उस दिन रवि ने प्रूव कर दिया, रवि प्रूव दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, राइट. इट इज अ फ्रेज, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ. इट्स मीन कि हमेशा मेहनत जो ना हमेशा रंग लाती है, कामयाबी देती है और वगैरह वगैरह, राइट. सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी. सो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी. और आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट, ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस वे. दिस इज द राइट वे टू स्पीक. एनी अदर नो देयर इज नो शॉर्टकट, राइट. सो आप लोग भी इस स्टोरी को, छोटी सी स्टोरी को प्रैक्टिस करिए, रोज उसको बोलने की कोशिश करिए. वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, उसको बार बार बोलने की कोशिश करिए. आई होप one day you will be fluent, right? So if you like this video, so please like, share and subscribe. Thank you.